allow in our network. So each and every information you have to provide. माइग्रेशन इन द सेंस कि लाइक एज बहुत सारी वर्चुअल मशीन है, बहुत सारे सर्वर कंप्यूटर हैं, सो यू हैव टू कन्वर्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द फॉर्मेट ऑफ गोल्डन इमेज, और आप उस गोल्डन इमेज को आप माइग्रेट करेंगे पोर्टल पे, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप के साथ इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। पार्शली माइग्रेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो माइग्रेशन होता है वो होता है लिफ्ट एंड शिफ्ट। पार्शली माइग्रेशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम ऑन प्रोमाइसेस से ले लेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम एज्यूर पोर्टल से इंप्लीमेंट कर लेंगे, आधी सर्विसेज ऑन प्रोमाइसेस से कैप्चर करेंगे और आधी सर्विसेज जो है क्लाउड से हम जाके इंप्लीमेंट करेंगे बाय सेल्फ। जैसे वीनेट वगैरह है, वीनेट की अंदर की सेटिंग जो रहेगी वो ऑन प्रोमाइसेस के नेटवर्क से मैच करनी चाहिए, बट इंप्लीमेंट जो आपको करना है वीनेट को वो स्क्रैच से करना है। दूसरा, जो वर्चुअल मशीन आप एवीडी होस्ट पूल में क्रिएट करोगे, वो वर्चुअल मशीन का जो इमेज होगी, जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइल्स या सर्विसेज होंगे, वो डेफिनेटली ऑन प्रोमाइसेस की like as a copy होगी, you need to convert it in and upload it, right? So that is why it is considered as a parcely. Okay. बाकी ऐसा कोई मेथड अभी नहीं है कि पूरे के पूरे हाइब्रिड इन्वायरमेंट को, पूरे के पूरे ऑन प्रीमाइसेस वीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप के साथ माइग्रेट कर सको। नॉर्मल माइग्रेशन है, सर्वर माइग्रेशन है, डेटाबेस माइग्रेशन है, एप्लीकेशन माइग्रेशन है, मेल माइग्रेशन है, ये सारे के सारे बिल्ट इन माइग्रेशन फीचर्स आपके एज्यूर पोर्टल पे मिल जाएंगे। एवीडी के रिलेटेड फुल्ली माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वी हैव टू माइग्रेट पार्सली, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ऑन प्रोमाइसेस से, सेम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू हैव टू सेट अप योर एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप, और वहां पे हम चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, Yes, got it. cool. Yes. We already talked about these two different points. Ki you have a much idea about the private and public IP address. You good with the classes of IP address, how to calculate the usable IP address. These all points we good with that. I think we can directly move to the portal, right? हम directly अपने portal पे move कर सकते हैं. So if you feel like if you have any question or doubt related to the component of networking that we mentioned, so उस पे हम discuss कर सकते हैं. Otherwise we can proceed with directly to the portal. So अभी हम क्या करेंगे starting की class में, the first agenda you need to create a live setup. Try to understand. आपके पास एक live setup होना चाहिए to perform the task to segregate the all features. अभी जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि whenever we establish our Azure Virtual Desktop, भाई आपको बहुत सारा टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस पे आपको जाने पड़ेंगे। इज दैट करेक्ट? ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था, राइट? So like as we are able to find, first of all you need to create your own VNet. आपको एक VNet तैयार करना पड़ेगा। In the VNet you are going to set up one domain controller, means एक virtual machine तैयार करेंगे, must be with server 2019, right? और इस पे हम इंस्टॉल करेंगे ADDS, और देन इस ADDS को हम सिंक्रोनाइज करेंगे Azure AD से, यानी Microsoft Intra ID से। We need to connect with Microsoft Intra ID, and then Microsoft Intra ID will help us to create a AVD pool. इसको हम कहाँ पे तैयार करेंगे? AVD pool से। Under the AVD pool, you have to decide the types of pool plus number of virtual machine, then number of session. This is the proper agenda, और ये setup हमारे पास permanent एक setup होना चाहिए। Permanent एक setup होने का मतलब ये है कि like इसी के बेसिस पे हम एक एक टॉपिक को सेग्रीगेट करेंगे। पहले हम पूरा नेटवर्क, अभी तो वीनेट है, वीनेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, फिर एडीडीएस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, जीपीयू कैसे लगाएंगे, एडी के अंदर यूजर्स यूपिन सफिक्स वगैरह कैसे मैनेज करेंगे, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, और फिर लास्ट में हमारी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड। अगर हम इस बेसिस पे चलते हैं तो हम सारी चीजों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेंट कि वीनेट में आपके पास कितनी चीजें हैं, और डोमेन कंट्रोलर में क्या क्या आता है, एज़्योर एडी में क्या क्या चीजें करनी है। सो इसके लिए हमारे पास एक इस्टेब्लिश, एक डेडिकेटेड सेटअप होना चाहिए। इज ऑल राइट प्लीज? Yes, sir. Yes. अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक डमी, नॉट डमी, यू कैन से दैट, एक प्रैक्टिकल के लिए ना एक एवीडी होस्ट पूल बनाने वाले हैं।
और उस होस्ट पूल को के बनने के बाद एक एक टॉपिक को उसमें हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे और उनको डीप ड्राइव करेंगे कि नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आती है तो हमारे एवीडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एडी का रोल क्या है एवीडी की वर्चुअल मशीन्स को हैंडल करने का। फिर धीरे धीरे हम अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, बट अभी का एजेंडा इसी पे रखते हैं। आई एम मूविंग अवर सेल्फ टू द पोर्टल। और नेटवर्किंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मैनेज द नेटवर्क ओवर Azure portal. So I'm going to move ourselves to Azure portal। और Azure portal पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा, we just need to create our dummy AVD host pool by using different components. So let me check how many resources are available. So to check the resources, uh, we just need to click on journal, go to the all resources. यहाँ पे कुछ services already available हैं. I don't want to continue with the existing services, so let me proceed with the delete. कुछ services हमारी lock में हैं तो वो delete नहीं होंगी, but जितनी भी delete हो जाएंगे best है अपने लिए. Going to proceed. This is our Azure portal और यहाँ पे सबसे पहला task आपका ये है, you have to create one VNet which is considered as a virtual network. Over a portal, a number of features are available, and in this particular feature, we are just going to open virtual network. And in the virtual network, one class VNet is available. This is the type of default VNet. I'm going to create my own virtual network. So virtual network, you can consider it as a, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ स्विच। यस, इसके अंदर जो सबनेट बनाएंगे ना उसको आप एज ए स्विच कंसीडर करेंगे। तो हम अपना यहाँ पे नेटवर्क स्टैब्लिश करने वाले हैं एवीडी वीनेट, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नाम दे सकते हो। सेंट्रल यूएस इज और लोकेशन। माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि जब भी आप कोई पोर्टल पे प्रैक्टिकल करते हो या फिर आप इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो यू ऑलवेज स्टार्ट योर क्लाउड जर्नी विद यूएस लोकेशन। यूएस में ज्यादा सर्विसेज मिलती हैं, ज्यादा फीचर मिलते हैं और कॉस्ट भी यूएस पे कम रहता है इन कंपेयर ऑफ अदर। सिक्योरिटी, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी सिक्योरिटी, फायरवॉल, बास्टियन और डीडोस प्रोटेक्शन। इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि बास्टियन का यूज कब होगा, क्योंकि 40% clients need to access their virtual machine with the help of Bastion। AVD के केस में, नॉर्मल वर्चुअल के मशीन के केस में 75% clients want to access their virtual machine with the help of Bastion service। नेक्स्ट किया, and this is the place, I don't want to proceed with A class based IP address 192.168.1.0 और स्लैश में यहाँ पे हम दे देते हैं, हमें ठीक ठाक आईपी एड्रेस चाहिए तो हमने 25 दे दिया। In the 25 IP address, we need to provide the subnet. So how many subnet you want to create? AVD subnet, ये हमने दे दिया। And I don't want to proceed with the entire AVD VM subnet. I don't want to use entire uh, IP address of our CIDR value। तो इस 25 को हम क्या करना चाहते हैं, 26 कर देना चाहते हैं। So how many IP address will get if we proceed with the /26? 60. 64 हम अभी यूज करेंगे, 64 हम बाद में यूज करेंगे जब VPN लगाएंगे, जब हम एक्सप्रेस रूट लगाएंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर को एवीडी होस्ट पूल के साथ अटैच करेंगे, दैट टाइम वी कैन यूज इट। ऐड पे क्लिक किया हमने, एवरीथिंग इज ओके। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट। दिस इज द पार्ट 1 जिसमें हमने एक वर्चुअल मशीन वर्चुअल नेटवर्क को स्टैब्लिश किया। कॉन्फ़िगर एंड सेटअप AVD host pool, ठीक है, configure and set up AVD host pool। Now in this case what you need to do, we started from virtual network, in the virtual network what are the components required that you need to know? पहला, set up VNet। Number second, you should know about the use cases of subnet। Number third, how we can use network security group। Number fourth, add VMs in subnet। Number next,
add gateway address, add gateway subnet. So these all are the components that we need to cover in case of VNet properties. Apart from this, we are responsible to manage Bastion service. We need to know about the concept of firewall, how we can use firewall with our VNet. और एक ऑप्शन और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं which is related to the DDoS security or DDoS protection. So these all point we need to add in case of our virtual network. Apart from this, you also need to know about the concept of VNet pairing. कि अलग अलग कंट्रीज में आपने सेटअप बना रखा है, अलग अलग अकाउंट में आपने VNet बना रखा है, तो हाउ वी कैन यूटिलाइज इट. सो ये सभी पार्ट्स हमारे पास कवर करने वाले हैं नेटवर्क के केस में. वर्चुअल नेटवर्क को हम प्रोसीड करते हैं क्रिएट करने के लिए. एवरीथिंग इज ओके. दो सबनेट, एक सबनेट हमने बना लिया, दूसरे सबनेट को हमने फ्री रखा है. जब VPN का टॉपिक आएगा तो उस VPN के टॉपिक में हम इसको यूटिलाइज करेंगे, अभी नहीं. जब हमारे पास VPN का टॉपिक आएगा तो उस केस में हम इसको यूटिलाइज करेंगे. It is in progress and let's proceed for the next. Like जैसे ही लॉगिन होता है, क्रिएट होता है, we can proceed with another part. VNet हमारा रेडी है और एक बार चेक कर लेते हैं एड्रेस स्पेस वगैरह. यहाँ पे एड्रेस स्पेस अवेलेबल है. Everything is okay. We are able to get. Now let's proceed. सबनेट्स तो अभी एक ही सबनेट है बट वी आर एबल टू अटैच मोर देन वन सबनेट. हम यहाँ पे मल्टीपल सबनेट को अटैच कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ओके. बैक टू द वर्चुअल मशीन. एक नई वर्चुअल मशीन हम इसमें तैयार कर रहे हैं 2019 की, और इसी को हम डोमेन की तरीके से यूटिलाइज करेंगे क्योंकि अभी का एजेंडा यही है, क्लियर एजेंडा है हमारा कि वी आर गोइंग टू सेटअप अवर डमी एवीडी होस्ट पूल. एवीडी क्लास हमारा कंटेनर है. proceed with the same name, domain के नाम से. Central US is our location. I don't want to create any kind of failover. Go to with standard, not trusted, और ऑपरेटिंग सिस्टम में 2019. ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन इनफ है. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द 2 core of processor and 6 gig of RAM, 4 gig of RAM. एवरीथिंग इज ओके. 3389 हमने यहाँ पे RDP के लिए एक्सेस किया है. आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग. बहुत से छोटे छोटे माइक्रो मैनेजमेंट से रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिलेगी दैट यू हैव टू परफॉर्म. नेक्स्ट करते हैं. VNet कौन सा है? डोमेन VNet है. नेटवर्क हमारा, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ न्यू VNet. आई वांट टू यूज द एग्जिस्टिंग VNet. जो हमने VNet तैयार किया ना, वो होना चाहिए. सेंट्रली इज आवर लोकेशन. AVD क्लास इज आवर कंटेनर. सब्सक्रिप्शन भी हमने सही सेलेक्ट किया है. बैक ड्रैग ड्रॉप करते हैं. नो. व्हाट इज VNet नेम दैट वी क्रिएटेड? AVD VNet, राइट, which is running in central US location. सब्सक्रिप्शन भी ठीक है. ओके, सेंट्रल US इज आवर लोकेशन. पेज को रिफ्रेश करते हैं थोड़ा. AVD class, type the name of your virtual machine. Central US is our location. Do not proceed with the trusted. 2019 operating system, same information. Web, provide password. G389. Next. यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग VNet को सेलेक्ट करेंगे. अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग VNet आ गया है. AVD VNet सबनेट, VM सबनेट, एक ही सबनेट था. यू कैन प्रोसीड विद दैट. Something like this.
Proceed to create. Yeah. It is in progress और अब यहाँ पे हमें चीजें मैनेज करनी है like as provide the IP address, private IP address हम यहाँ पे assign करेंगे और we can also proceed with the another steps कैसे इसमें AD वगैरह को इंस्टॉल करते हैं. नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज वी नीड टू इंस्टॉल इन दिस मशीन और उसके बाद फिर हम इसी मशीन को सिंक्रोनाइज करेंगे विद अवर एज्यूर एडी पोर्टल. Okay, our domain controller, not domain controller, virtual machine for the domain controller is almost ready to use. Let me take the RDP and then proceed for the next step. Like as we need to uh, manage something in the sense we need to provide manual IP address. हमें इस machine में कुछ manual IP address assign करने की requirement होगी. First of all, we need to take the RDP and then proceed for the next. यहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया एंड नो नीड टू डू एनीथिंग. यू हैव टू वेरीफाई द प्राइवेट आईपी एड्रेस और उसको आपको स्टैटिक रखना है. प्राइवेट आईपी एड्रेस को जो भी डोमेन कंट्रोलर है मेक श्योर कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए. सो लेट मी चेक द आईपी एड्रेस दैट वी आर गेटिंग इन आवर वर्चुअल मशीन जिसको हमने डोमेन बनाने का प्लान कर रखा है. OpenCMD एंड प्रोसीड विद IP config. पोर्टल से भी मालूम पड़ जाएगा. नो नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड बट हमें नीड है इसके आरडीपी की. सो दैट इज व्हाई we can proceed with the command line interface. 1.4, this is the IP address that we that our VNet provided to this particular virtual machine. Back to the virtual machine property. अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है. To set up our AVD host pool, the domain controller can play the very important role because you can say that this is the backbone. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा एवीटी होस्ट पूल काम करना बंद कर देगा, उसकी वर्चुअल मशीन लाइव नहीं होंगी, उनकी वर्चुअल मशीन का आरडीपी नहीं आएगा. लाइक दैट लॉट्स ऑफ इश्यूज. सो एक एक पार्ट को आपको क्लियर करके चलना है. इन द वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज गो टू द नेटवर्क वाला पार्ट, go to the network setting. It will redirect you on the page of Ethernet. This is the Ethernet of our virtual machine. Go to the NIC card, open the properties of NIC card, and it gives us a IP management. And see the IP address that we are getting, which is related to the dynamic. What you need to do, you must need to make it static. First of all, हमें इस IP address को fix करना है, डायनेमिक की जगह पे स्टैटिक करना है. Because what happen, जो वर्चुअल मशीन्स आप बनाओगे अपने एवीडी में, ठीक है ना, मान लीजिए आपने 5 वर्चुअल मशीन प्लान किया बनाने का. सेम नेटवर्क में आप इस्टेब्लिश करेंगे, सेम सबनेट में आप इस्टेब्लिश करेंगे. डायनेमिक के केस में चांसेस हैं कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना
वर्चुअल मशीन की आईपी एड्रेस है, डोमेन की जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाए। सो वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। इसको हमने किया स्टैटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्राइवेट आईपी एड्रेस, नॉट पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ वंस यू मेक इट स्टैटिक, you have to provide DNS information. So inherit from virtual network, आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करोगे, जो आईपी एड्रेस आपने अभी फिक्स की है उस आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एज ए प्रिफर्ड, और ऑल्टरनेट में वही 8.8.8। नो नीड टू डू एनीथिंग, सेव द कॉन्फ़िगरेशन। ये फ्रेश सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर आप एक नया सेटअप खुद से इंप्लीमेंट कर पाते हो प्रॉपर तरीके से, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है इसमें सेटअप करने में। अगर आप एक प्रॉपर नेटवर्क सेटअप इस्टेब्लिश कर पाते हो खुद से, 50% प्रॉब्लम आप ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर पाओगे। पहला हमने वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन की, उसका इथरनेट पेज ओपन किया, उसके इथरनेट की प्रॉपर्टीज में गए और उसमें स्टैटिक आईपी एड्रेस और डीएनएस की आईपी एड्रेस को असाइन किया, पहला। दूसरा, बैक टू द वीनेट प्रॉपर्टी। जो टास्क अभी हमने वीएम के साथ किया, सेम टास्क आप अपने वीनेट की प्रॉपर्टीज में आएंगे, एवीडी वीनेट की प्रॉपर्टीज में। अंडर द एवीडी वीनेट अगेन क्लिक ऑन द सर्वर। यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे। जो आईपी एड्रेस आपने प्रोवाइड की है डोमेन की, वो आईपी एड्रेस आप एज ए प्रिफर्ड डीएनएस 8.8.8, दिस इज द काइंड ऑफ alternate DNS IP address. You have to provide the IP address, preferred and alternate DNS IP address, दोनों हम यहाँ पे असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद you can proceed and start your installation. Any question about the changes that required in case of virtual machine environment? Sir, why we need to use alternative DNS? I mean, if our preferred DNS is, we know that and it's working, then why we need to use alternative? Alternate required whenever we set up our DNS. Maybe due to any reason our preferred DNS is not resolving the name, नॉट एबल टू रिजॉल्व नेम टू आईपी टू द नेम, या फिर डीएनएस से आपने कोई सर्विस को, आपने कोई एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर रखा है एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन ड्यू टू रीजन ऑफ due to reason of our name resolution. That time alternate email, that time alternate DNS address can help us, alternate DNS address can help us to resolve the DNS and also authorize to access the application. In production environment also we use that alternative, I mean, the same 8.8. नहीं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एक सर्वर पे सारी चीजें डिपेंडेंट ही नहीं रहती। You have to establish more than one domain controller. Okay. अच्छा सर, किसी क्लाइंट का अगर मतलब एडी जो हम लोग अभी एडी अभी सेट करने वाले हैं वो प्रीमाइसेस पे मतलब फिजिकल सर्वर पे, तो उस केस में हम अपने को ये सेटिंग तो मतलब कैसे सिंक करेंगे उस नहीं, केस में? बिल्कुल करनी पड़ेगी। You must need to allow, you must need to use same on premises IP एड्रेस, और आपको ऊपर क्लाउड में भी ना एक वीनेट तैयार करना पड़ेगा। ओके। और वीनेट प्रॉपर्टीज में मैंडेटरी है। जाके सेम हाँ, आईपी एड्रेस देना है। ऑन प्रीमाइसेस की आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सेट अप योर एवीडी होस्ट पूल। एवीडी होस्ट पूल क्रिएट तो हो जाएगा, आपकी वर्चुअल मशीन सपोर्ट नहीं करेंगी। ओके। तो इसलिए सर हमें ऑन प्रीमाइसेस की सारी डिटेल्स गैदर करनी होगी हाँ, और प्रेफर वही प्रेफर ऑल्टरनेट डीएनएस वगैरह की आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। यस, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑथराइज कर दिया, दोनों आईपी एड्रेस हमने मेंशन कर दी लाइक एज जो भी हमारा वीएम के अंदर थी। दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। डू नॉट मेक एनी चेंजेस विद द आईपी एड्रेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। ये जो हमने वीएम एक्सेस किया है ना अभी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के कभी भी मैनुअल आईपी एड्रेस नहीं करना। विल लॉस द इंटरनेट, विल लॉस द नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसके लिए फिर आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, रीडिप्लॉय रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ये इथरनेट की प्रॉपर्टीज है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, सम टाइम बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें ये बोला जाता है कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर द प्रिफर्ड डीएनएस एंड अल्टरनेट
DNS by using this particular page. Do not make any changes in this particular Ethernet. आपने कर दिया, VM की प्रॉपर्टीज पे अपने अल्टरनेट DNS एंड प्रिफर्ड DNS बता दिया, VNet को आपने बता दिया कि दिस इज माय प्रिफर्ड एंड अल्टरनेट DNS, दैट्स इट, नो नीड टू डिस्क्राइब टू डायरेक्टली वर्चुअल मशीन, हमने इसको बैकएंड से दे दिया, तो आप इसको एज इट इज रखो, एवरीथिंग इज ओके, सारा कुछ ओके है ये। अब हम इसमें चलते हैं, वी आर गोइंग टू सेट अप आवर ऑन डोमेन कंट्रोलर, इस पे ADDS इंस्टॉल करेंगे, और ADDS ऑलवेज ट्राई टू यूज पब्लिक नेम, पब्लिक डोमेन नेम। if I'm going to open my Azure Active Directory या Microsoft Intra ID जिसको बोलते हैं, so I have already purchased multiple domain, है ना? So मेरे इस अकाउंट पे मैंने बहुत सारे डोमेन को अटैच कर रखा है। Just going to open Microsoft Intra Admin page, और Microsoft Intra Admin page के अंदर कस्टम डोमेन वी आर एबल टू फाइंड, यहाँ पे एक डोमेन दिखाई पड़ रहा है teachmecloud.in के नाम से, वो वेरीफाइड है, राइट? So what I'm going to do, I'm going to use the same name to set up our Active Directory in our virtual machine. मैंडेटरी है, क्यों मैंडेटरी है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप इन्हीं वर्चुअल मशीन को इंट्यून के पोर्टल पे ले जाओगे, जो एवीडी के अंदर VMs बनेंगी उनको आप इंट्यून से कंट्रोल करोगे, मैनेज करोगे, और उसमें फिर डोमेन नेम अगर आपका मिसमैच हुआ तो फिर अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स वगैरह पिक्चर में आएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। teachmecloud.in पे आए, ऐड रोल एंड फीचर्स पे गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे गए, ऐड फीचर्स पे गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, और इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। Pandit, basically here VNet, our VNet is acting as a DHCP server, right? एग्जैक्टली जो हमने पूल असाइन कर रखा है ना, Yes. द इंटायर IP एड्रेस कैन वर्क लाइक एज अ DHCP, कि मतलब जैसे जैसे डिवाइसेस आती जाएंगी उनको IP एड्रेस असाइन करता जाएगा, अगर डिवाइस हमारी टर्न ऑफ की कंडीशन में है तो मे बी कि वो सेम IP एड्रेस किसी और को प्रोवाइड कर दे। जो भी हम रेंज जो सबनेट की रेंज दे रहे हैं विनेट में, और अगर हाँ, हम दूसरा कोई सर्वर क्रिएट करते हैं सेम सबनेट का, तो वो भी सर्वर विनेट से ही आईपी ले लेगा, राइट? जितनी भी इवन जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे अपकमिंग डेज में, इन केस ऑफ आवर AVD होस्ट पूल के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बनाओगे ना, वो भी इसी सबनेट से IP एड्रेस उठाएंगे। राइट। सो अजूर में जो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले फिजिकल सर्वर्स हम क्रिएट करते थे, तो अलग से हमको DHCP सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, एक रोल असाइन इंस्टॉल करना पड़ता था। रोल तो इंस्टॉल यहाँ करना, पे, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे जो है क्लाउड में हम वीनेट करते हैं उसकी जगह, राइट? विनिट सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है DHCP की भी, और रोल असाइन जो लाइक IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की भी। हाँ, ओके। रोल सक्सेसफुली इंस्टॉल, आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू प्रमोट, डेफिनेटली हमें इसको प्रमोट करना है, और वी आर ट्राइंग टू मेक इट न्यू फॉरेस्ट। डोमेन हमने पहले देखा है, एक डोमेन परचेज कर रखा है विद नेम ऑफ teachmecloud.in के नाम से, और इसी नेम से हम अपने DNS और एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करने वाले हैं। दिस इज स्टेप 2। हम लोग यहाँ पे न्यू फॉरेस्ट क्यों लिए हम लोग, ये क्यों नहीं उठाए उसको नॉर्मल दिस ऐड वन, डोमेन कंट्रोलर? हाँ,
वी डोंट हैव हमारे अ पास डोमेन, है दिस ऑलरेडी। नहीं है डोमेन, कहाँ है डोमेन? VM को हमने नाम दिया है डोमेन। वी हैव अ डोमेन नेम, हमारे अच्छा पास केवल डोमेन नेम है, हमारे पास कोई ऐसे डेडिकेटेड मशीन नहीं है जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल हो। ये फ्रेश सिस्टम है। ये गॉट अब इसके बाद जो बनाएंगे ना उसमें हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो तो ऑल्टरनेट आपको बनाएंगे, कंफ्यूजन, एडीसी VM जो का नाम बनाएंगे तो डोमेन दिया है उसमें। ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। गॉट इट। ओके। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे अपने पास अगले ऑप्शन पे यू हैव टू प्रोवाइड DSRM। हैव यू आइडिया अबाउट DSRM पासवर्ड? या डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। कब यूज करते हैं इसका? एज पर माय नॉलेज जब कुछ एडी में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है तो रिस्टोर करने के लॉगिन लिए। नहीं होता है, आईलो से जब लेते हैं तब, मतलब आईलो से बूट करते वक्त इसको लगता है वो पासवर्ड। आईलो तो मेथड है जस्ट, जिसके थ्रू हम फिजिकली अपने सिस्टम को एक्सेस करने का काम करते हैं। मतलब जब लॉगिन नहीं होता, समथिंग इश्यू हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तब एडी को ट्रबल शूट करने के लिए ये वाला पासवर्ड यूज किया जाता वी कैन से FSM रूल्स ट्रांसफर करते समय नहीं, FSMO रोल के लिए कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअली सर्वर में ना बिल्ट इन फीचर है सर्वर का बैकअप लेने के लिए। एक है बेयर मेटल बैकअप, एक है सिस्टम स्टेट बैकअप, एक है फुल बैकअप। जब आप सिस्टम में सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो, किसी सर्वर में भी सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो, तो उस केस में आप पूरे एक्टिव डायरेक्टरी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओनली एक्टिव डायरेक्टरी के सर्विसेज। इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो एडी से हैं उन सभी को सिक्योर करने के लिए सिस्टम स्टेट बैकअप लेने की जरूरत पड़ती है। आपके एडी ऑब्जेक्ट, एडी कंटेनर्स, आपके व्हाट वी कैन से दैट अदर पार्ट, यूजर। ग्रुप पॉलिसी है ना, ऑब्जेक्ट में सारे आ गए, ग्रुप पॉलिसी हो गया और डीएनएस हो गया, ये सारे इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं, ये सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं। और इस केस में अगर आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सिस्टम स्टेट बैकअप लोगे, और सिस्टम स्टेट बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सिस्टम स्टेट को बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ सिस्टम स्टेट बैकअप जब आप रिस्टोर करोगे तब आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। इज इट ऑल राइट? yes, yeah, got it. है। यस। चलो, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ये इंस्टॉल होता है वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगले पार्ट में मूव करेंगे, और अगला जो पार्ट है हमारा विच इज को रिलेटेड टू द एडी कनेक्ट इंस्टॉलेशन का। इसमें हम एडी कनेक्ट इंस्टॉल करेंगे। ओके, इट इज इन प्रोग्रेस। रीस्टार्ट होगा सिस्टम आपका, और रीस्टार्ट होने के बाद वी आर गोइंग टू टेक द आरडीपी ऑफ वर्चुअल मशीन अगेन। सो एक बार गो थ्रू कर लो क्या क्या हमने पॉइंट डिस्कस किए। वर्चुअल नेटवर्क हमें तैयार करना है, सबनेट तैयार करना है, सबनेट के अंदर वीएम क्रिएट करना है, वीएम क्रिएट करने के बाद, राइट, वीएम क्रिएट करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश एडी, एडी कनेक्ट, सॉरी, वीएम के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। एंड आफ्टर दैट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज आवर एडी कनेक्ट यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज करने के बाद we are going to access all the user to Microsoft Intra Admin Center.
Let me try to access our virtual machine again. बाकी की सारी steps हमने follow कर लिए हैं, like we provided a no sorry, we don't have a Bastion. Let me take the RDP of our virtual machine again. Identify the number of users that available on intra admin center. Active Directory में अभी अपने पास कितने users हैं एक बार verify कर लेते हैं, because we are going to synchronize. जितने भी users हैं I'm going to like delete. I don't want to use these user right now. We'll create separately. ये हमारे cloud पे users हैं and we are going to create a user from on premises. और उन users को synchronize करेंगे. Same user we are going to handle for our AVD environment. All right, so no 10 issue. Our system is in progress. Once our domain controller is ready to use, we are going to proceed for the next step. Manjeet, just the basic question. Yep. Why Microsoft has changed the name from as Microsoft Active Directory to Microsoft Intra ID? Is there any reason, or I mean, just want to know. Yeah, actually they decided to introduce new security feature with the same service. So like with Azure Active Directory, they changed the name to introduce some important services, and also they want to introduce this particular service with their own name. Azure AD को Microsoft Intra AD के पीछे जो चेंज करने के पीछे जो like जिनका पर्पस था, they are planning to introduce new security services first of all, plus ये अपने नाम से इन चीजों को मैनेज करना चाहते हैं AD का, because AD के अंदर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं from last 3 to 4 years, but no one can notice कि ये चेंजेस हुआ है.
उस सिक्योरिटी के फीचर को हाईलाइट कराने के लिए इन्होंने पूरे डोमेन का पूरे के पूरे सर्विस का नेम चेंज कर दिया and introduced with our new Azure Active Directory contain these types of security features that you can use to enhance the security of your infrastructure. That's it. यही है, बाकी सच कोई नहीं है। एक तो अपना ब्रांड इन्होंने प्रमोट करना था, दूसरा जो लोग नोटिस नहीं कर रहे थे सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को ना, उनको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। ओके लाइक पहले टीएलएस नहीं था, अभी इन्होंने टीएलएस मैंडेटरी कर दिया। पहले 4.0 डॉटनेट फ्रेमवर्क लगता था, अब 4.2 मिनिमम चाहिए, इससे कम में आपका एडी कनेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा, लाइक दैट। सो ये सारे फीचर्स जो है एडिशनल ऐड हुए हैं। ओके डन। सो यहाँ पे अपने पास लाइक एज अ domain controller is almost ready to use. I'm just going to open tools, go to the Active Directory user and computers, teachmecloud.in. यहाँ पे हम कुछ यूजर्स क्रिएट करते हैं। The username is Clark. Second user I'm going to create with name of Alibaba. And one more name with name of Tony. तीन यूजर बहुत हैं, अभी हम 3 सेशन एस्टैब्लिश करेंगे। और गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनमें से जो यूजर्स हमने अभी क्रिएट किया है ना, जो 3 अलग अलग यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं, what you need to do, उनमें से एक यूजर को आपको एंटरप्राइज एडमिन बनाना पड़ेगा। I'm going to use Alibaba user to make it admin, because by using this particular user, we are going to establish our like as we are going to set up our AVD host pool. हम इसके थ्रू अपने AVD host pool को establish करने वाले हैं। What are the membership you need to provide? Open, add पे जाएंगे। सबसे पहले आप इसको बनाओ enterprise administrator। Next, group policy creator owner, second. Number third, schema admin, you have to make it schema admin। और एक और local administrator इसको बनाना है, सॉरी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। तो ये प्रीरिक्विजिट ही है एक टाइप का। सॉरी, ये जो हम रोल असाइन करेंगे ये प्रीरिक्विजिट है कि ये रोल होने ही चाहिए टू जिसको सेट पूल अप आवर बनाना है। एवीडी होस्ट पूल, ये यूजर हम यूज करेंगे और ये रोल्स होने चाहिए इसके साथ। नॉट फॉर इंटायर यूजर, एक यूजर के लिए जिस यूजर की हेल्प से हम अपना एवीडी होस्ट पूल एस्टैब्लिश करेंगे। जो वर्चुअल मशीन एक्सेस करेंगे उनके लिए रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नॉर्मल यूजर ही रहेंगे। लेकिन जो यूजर आप इस्तेमाल करोगे एवीडी होस्ट पूल एस्टैब्लिश करने के लिए, वो आपको इन सारे रोल्स के साथ मैनेज करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन था, अभी इंट्रा आईडी प्रिविलेज मैनेजमेंट में भी कुछ अजूर रोल्स असाइन किए जाते हैं, जैसे जी, बिल्कुल। कंट्रीब्यूटर का हो, तो हाँ। उससे भी तो बना मतलब ऑथोरिटी मिल जाता है क्रिएट करने का होस्ट पूल, और राइट? डेफिनेटली वी कैन डू दैट। वो एज्यूर एडी पैस सर्विस है ना। अगर हम बात करें तो हमने शायद कल ही डिस्कस किया था कि एवीडी होस्ट पूल एस्टैब्लिश करने के लिए वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शन।
और हमने परसेंटेज, आई थिंक परसेंटेज नहीं डिस्कस किया था, बट आई एम टू गिव यू द परसेंटेज की कौन सी कंपनी कौन सा मेथड का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये है डोमेन विद एज्योर पोर्टल, ये है एज्योर एडी पैच सर्विस, और ये लास्ट है ऑन प्रोमाइसेस। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं पहले वाले पे। Once ओके we गॉट complete, we can या proceed या with the AVD host pool with PaaS समझा service. थैंक यू All right, so we successfully provided. Alibaba is our owner, and the rest of user Tony and Clark user that we are going to use as a default user, normal user account की तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे. So what you need to do, simple सा step use करते हैं इसको, like back, और आप इस user इस domain controller को we are going to synchronize. I'm just going to download tool, Azure AD Connect tool download करना है हमें. Always try to download this tool from uh, Microsoft site. And before that, you have to create one uh, user on cloud, और जिसको आप global administrator का rights देंगे. Back to the domain controller, और यहाँ पे मैं एक user बना लेता हूँ, like with name of telnet associated with teachmecloud.in. मैंडेटरी नहीं है, आप किसी से भी जोड़ सकते हो इसको. ठीक है, मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, रोल्स में जाकर के इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की पावर दे दीजिए, राइट्स दे दीजिए. मैंडेटरी है क्योंकि वी आर ट्राइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर यूजर फॉर आवर ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर सिंक्रोनाइजेशन. Our user is almost ready to use. I'm going to copy it and reset the password. First of all, you have to reset the password. Portal.azure.com. Done. We successfully reset the password, and now let's proceed with the next.
वी सक्सेसफुली रीसेट, बैक आ जाओ अपने डोमेन पे जो अभी हमने तैयार किया, एंड वी सक्सेसफुली डाउनलोडेड वन टूल, और इसी टेलनेट यूजर के साथ हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं. वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक एंड प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन. Next, use express setting, because this is the first time of installation, so we just need to proceed with the first time. यहाँ पे सेम यूजर जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया टेलनेट वाला, second you have to provide the domain controller teach me cloud .in / domain name, username web, और जो भी पासवर्ड आपने दिया है. Okay, so guys, this is in progress. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. So do one thing. Let's take a break, small break of 10 minutes, and then resume our class. Is that okay? Yes. Thank you. Okay.
फेल हो गया सर। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उनमें से एक चेंजेस ये है, इफ यू गो टू द लॉग्स, अगर हम इसके लॉग में देखें ना, तो जो जो रीजन है फेल्ड होने का, विच इज TLS 1.2, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2019 दैट कंटेन TLS 1.0, रिक्वायरमेंट जो है TLS 1.2 की। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से चल रहा है। वी नीड टू कॉन्फ़िगर TLS 1.2 और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। You have to execute one PowerShell command. So let me share the PowerShell command. आप यहीं पे इसकी PowerShell command execute करेंगे and then we are able to access it again. मैं वो command आपके साथ share कर देता हूँ like inbox में, ताकि आप in case कभी कोई problem आती है तो you can utilize it. ओके सर। Give me a minute. Thirteen. Okay. I have already like as yes. This command that you need to use, ये आपको as it is यहाँ से copy करना है. Go to the virtual machine और यहाँ पे आपने जाना है PowerShell पे. We just need to open PowerShell and paste. Fine, 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 no problem. So let me take the RDP of this virtual machine uh, through the Windows, because मैंने Windows machine को login करा रखा है. So let me take the RDP of the same computer using our Windows machine. 52 sys 165. ठीक है, now I'm able to copy and paste. Go to the PowerShell and let's try to paste it.
ठीक है, ये सिंपल सी कमांड आप कॉपी पेस्ट करेंगे एंड वी आर एबल टू इंस्टॉल TLS 1.2, जिसकी हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट में AD कनेक्ट को इंस्टॉल कर पाएंगे। If you check the status, we are able to find, sorry, ये कमांड से हम TLS सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे या कुछ सेटिंग्स में चेंजेस होगा? TLS इनेबल करेंगे बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे TLS 1.2 हैज बीन इनेबल्ड, ये हम एक्टिवेट करेंगे अपने सर्वर मशीन पे। वंस यू एक्टिवेट, नो नीड टू डू एनीथिंग, आप इसको रीट्राई कर दो एक बार। सही है, GUI से नहीं हो सकता अगर TLS इनेबल करें? नहीं, सर अगर इंटरव्यू में अगर पूछते हैं कि अ, ये टूल इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम उनको कहेंगे कि हमें TLS इनेबल करना होगा हम्म, तो इतना ही बोल दे कि हम एक पावरशेल कमांड है उससे इनेबल करवा सकते, तो वो मतलब वो स्क्रिप्ट तो नहीं पूछेंगे ना, बस कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा ही भी अगर आंसर कर दिया हम्म, तो भी इनफ होगा या पूरा स्क्रिप्ट भी नहीं, नो वन कैन आस्क यू अबाउट द स्क्रिप्ट ना, वो बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट कोई नहीं याद कर पाएगा। वी आर को रिलेटेड टू द आर्किटेक्ट वाला पार्ट, सो हम आर्किटेक्ट हैंडल करते हैं। सो सी, यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको ना थोड़ा सा और ऐड करना है चीजों को। लाइक द रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस विद माइक्रोसॉफ्ट एजूर AD, so that is why as per the prerequisite you have to install the TLS 1.2, you have to activate the TLS 1.2 on the server जिसमें आप इंस्टॉल कर रहे हैं, and we can enable it with the help of a command and then try again। ठीक है, बाकी कमांड क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसकी डिटेलिंग नहीं है, दे जस्ट नीड टू नो कि हाँ, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है कि हाँ ठीक है, बिना TLS के हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। कमांड कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, TLS की वजह से हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, एंड नाउ वी सक्सेसफुली इंस्टॉल द TLS, और अभी वी आर एबल टू इंस्टॉल सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड आवर AVD होस्ट को, क्रिएटेड आवर AD कनेक्ट। जितने भी यूजर्स हमने तैयार किए थे ना, वो सारे के सारे यूजर्स आपको पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इफ यू ओपन द Azure AD वाला पैनल, सो वी आर एबल टू गेट द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स दैट वी क्रिएटेड। You have to refresh the page and then wait for a few more minutes। सर ये जो सिंक होता है इसका कुछ टाइम फ्रेम है या फिर हमको वो असाइन करना पड़ता है कि 30 मिनट्स 1 आवर 90 यस, मिनट्स पर? दोनों दोनों ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 30 मिनट का टाइम लगता है। जब आप कोई भी नया चेंजेस करते हो ऑन प्रोमाइसेस पे, तो उसको पोर्टल पे जाने में 30 मिनट का टाइम लगता है, बट वी हैव ऑप्शन टू स्केड्यूल इट। एक आपका स्केड्यूल ऑप्शन आता है जिसमें आप 15 मिनट 10 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आप जो रिफ्रेश कर रहे हैं इससे भी रन टाइम में हो जाता है क्या? नहीं नहीं, ये तो आपका मैनुअल हमने कॉन्फ़िगर किया। ये हमने जो प्रोसीड किया ना, ये मैनुअल है। जब आप GUI के थ्रू करते हैं तो विच इज रिलेटेड टू द मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन। ओके।
सर अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या मेथड चल रहा है? मतलब जैसे अभी हमने अजूर पे वीएम क्रिएट करके उसमें एडीडीएस डाल दी, इंस्टॉल किया वो, या फिर जो फिजिकल ऑन प्रीमाइस में एडी है वो चल रहा है? परसेंटेज की बात करें तो 20% वीएम से क्रिएट करके इस्टेब्लिश किया जाता है, 20%, जस्ट 20%, अप टू लाइक एज 45%, सॉरी 50% जो है वो एज्योर एडी ऑन प्रोमाइसिस पे जाता है, और 30% के आसपास जो है एज्योर पैस एडी। इज इट ओके? यस सर। आई थिंक वी आर एबल टू फाइंड ऑल द यूजर्स, है ना, जो ऑन प्रोमाइसिस पे यूजर्स हमने क्रिएट किए थे, वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द यूजर्स। यहाँ पे सारे यूजर्स हमें एज इट इज दिखने लगे, दैट्स इट। अब फाइनल स्टेप पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू मूव आवरसेल्फ टू द एवीडी वाला पेज, और उस एवीडी के पेज पे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल क्रिएट वन एवीडी होस्ट पूल। एवीडी हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एज वर्चुअल डेस्कटॉप, एंड वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस, सब पे डिस्कस करेंगे जो जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बट अभी के लिए हम क्रिएट होस्ट पूल पे जाएंगे। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन, दिस इज योर कंटेनर रिसोर्स ग्रुप, एंड टाइप द नेम क्लास पूल। ठीक है, ये हमने नाम नेम डिसाइड कर लिया, एंड सेंट्रल यूएस इज अवर लोकेशन, डेस्कटॉप वर्जन, पर्सनल पूल्ड। अभी पूल्ड चलते हैं, पर्सनल पे भी बात करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, अभी ब्रेथ फर्स्ट पे जाते हैं, नंबर ऑफ सेशन में 3, अभी हम करते हैं नेक्स्ट, ऐड करते हैं वर्चुअल मशीन, यस आई वांटेड टू ऐड वर्चुअल मशीन, टाइप द प्रीफिक्स क्लास, सेंट्रल यूएस इज अवर लोकेशन, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद अवेलेबिलिटी जोन, ट्रस्टेड भी नहीं करना है, स्टैंडर्ड पे चलना है हमें, और दिस इज द पैनल वेयर वी कैन फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करना है, we just need to click here, you always provide, yes you always provide the multi session, ये आपने क्या करना है, मल्टी सेशन आपको असाइन करना है। मल्टी सेशन असाइन करने के लिए यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट विंडोज 10 मल्टी सेशन, राइट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिसाइड कर लिया, नो नीड टू डू एनीथिंग। नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन एक ही रखते हैं अभी, नंबर ऑफ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन 2 कोर ऑफ प्रोसेसर एंड 8 गीग ऑफ रैम, 2 कोर का प्रोसेसर और 8 GB ऑफ रैम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट, सब कुछ सही है यहाँ पे, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेटवर्क आप असाइन करिए, एवीटी वीनेट का नेटवर्क है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आप एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड करोगे या माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी, सो डेफिनेटली हमने एडी को सेटअप किया है, सो वी प्रोसीड विद द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। यहाँ पे आपको एफक्यूडीएन देना है, नॉट एफक्यूडीएन, यूपीएन नेम देना है। अलीबाबा को हमने सारे राइट्स दे रखे हैं, यू जस्ट नीड टू टाइप अलीबाबा एट teachmecloud.in, और उसका पासवर्ड, जो भी उस यूजर का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप असाइन करेंगे, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे do you want to specify domain? Yes, I wanted to specify my domain, teachmecloud.in का डोमेन है, हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। दिस इज द पैनल, जो आपका लोकल यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो लोकल एडमिन है उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग। अगले स्टेप पे वर्क स्पेस आएगा, यस करते हैं वर्क स्पेस पे, क्रिएट न्यू क्लास वर्क स्पेस,
क्लास वर्क स्पेस पे क्लिक किया हमने, नाम दे दिया, कोई से भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ही हमारा एवीडी होस्ट पूल रेडी हो जाता है, वी आर गोइंग टू एक्सेस। वन मोर पॉइंट जिसका वांटेड टू क्लियर गाइस, छोटी सी भी गलती हुई होगी अगर हमसे इस पूरे सेटअप को बनाने में, जरा से भी कोई इशू हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, ये जो एवीडी होस्ट पूल है वो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर छोटी सी भी गलती हुई होगी, हमें कोई ना कोई स्टेप अगर हमने मिस कर दिया है ना, सो मे बी इट विल गिव अस एरर, वो हमें क्रिएट नहीं करने देगा। You have to wait, but meanwhile just go through the all points that we discussed so far. अगर कोई सर क्वेश्चन या कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। या जब जब हमने वर्चुअल मशीन एक ही बनाया था, तो बिलिंग भी उस वर्चुअल मशीन के हिसाब से होगा, राइट? या सेशन के हिसाब से होगा? नहीं, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन, सेशन तो कॉम्प्लीमेंट है, सेशन जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है। तो एक वीएम के अंडर हम कितने सेशन मैक्सिमम लिमिट है इसका? एक वीएम एन नंबर ऑफ सेशन यू कैन एस्टैब्लिश, जो नंबर ऑफ सेशन है वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आपके वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वी आर 3 पीपल्स और हमको एक ही वर्चुअल मशीन अलोकेट हुआ है, लेकिन हम 3 सेशन में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं एज अ अकाउंटेंट हूँ और मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यूज करना चाहता हूँ, तो हाउ वी कैन डिवाइड दैट कि भाई अभी दीपांजन सर है, वो किसी अलग डिपार्टमेंट में काम करते, तो उनके लिए बस वही एप्लीकेशन रहेगा, ईशान अलग है। हाँ ठीक है, ठीक है, वी कैन सेग्रीगेट, वी कैन तो सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें ना एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं MSIX पैकेज। ठीक है, by using the MSIX package you have option, you have rights to decide कि कौन सी यूजर को कौन सा एप्लीकेशन असाइन करना है। इफ यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई हमें एक बंदे को अकाउंट के एप्लीकेशन देने हैं, दूसरे बंदे को हमने लाइक एज अदर कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, तो यस वी हैव अ फुल्ली राइट्स, हम कर सकते हैं ऐसा। ओके इसके बाद आप मतलब बताइए। हाँ, एवीडी होस्ट पूल में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। लाइक एज यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेटा, नॉट डेटा, प्रोफाइल डेटा। तो ये सैग्रीगेशन जो है वो ग्रुप बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, मतलब कोई जैसे हम लोग ऑन प्रेस में ओयू पे ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह। यहाँ पे भी जीपीओ होगा, वी आर एबल टू अप्लाई द जीपीओ। डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट करने का मेन फंडा यही है कि यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर ऑल द वर्चुअल मशीन्स जस्ट लाइक एज ऑन प्रीमाइसेस क्लाइंट। ओके। सर हमने होस्ट पूल क्रिएट करते समय यूपीएन को इनेबल किया था, वो यूपीएन क्या रहता है? यूजर प्रिंसिपल नेम, आपने एक यूजर बनाया था जिसको बहुत सारे राइट्स दिए थे, रिमेम्बर? यस यस राइट। वो आपका मेन यूजर होगा, वो आपका मेन यूजर होगा जिसके थ्रू आप एवीडी होस्ट पूल को क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट वो रूट यूजर होगा, लाइक दैट। काइंड ऑफ रूट यूजर फॉर द एवीडी होस्ट पूल। ओके। ओके।
सर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एक वीएम में कितने सेशन होस्ट देना सही होता है? बेस्ड ऑन द टास्क, ठीक है ना। आप उस वर्चुअल मशीन को नॉर्मली केवल मेलिंग सर्विसेज के लिए क्लाइंट को शेयर करना चाहते हो कि भाई आप जो भी एक्टिविटी करोगे, या आपका जो एप्लीकेशन वो बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी एप्लीकेशन नहीं है, तो आप 8 GB रैम 2 कोर प्रोसेसर पे कम से कम 5 लोगों को एट अ सेम टाइम असाइन कर सकते हो। ओके सर। इट रिक्वायर्ड 10 to 15 मिनट। जब भी हम सेटअप करते हैं किसी भी मेथड से, आप क्रिएट करो लाइक ऑन प्रोमाइसेस एडी या कोई सा भी एडी इस्तेमाल करेंगे, तो इतना टाइम हम मींस वी हैव टू वेट। बट ये है कि कोई अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मे बी इट विल नॉट अलाउ अस टू एक्सेस द सर्विसेज। ओके। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि हमने कोई गलती की थी, जो सारे स्टेप्स थे हमने प्रॉपर फॉलो किए थे। दैट इज वाई ये एवीडी होस्ट पूल हमारा सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन वर्चुअल मशीन। आप देखिए यहाँ पे एक वीएम दिखाई पड़ रही है, which is total number of virtual machine one can connect, means you are authorized to connect our virtual machine। और अब हमें क्या करना है ना, we just need to assign the user। remember हमने कई सारे users बनाए थे, तो आप एप्लीकेशन ग्रुप में आएंगे तो होस्ट पूल के साथ साथ एक एप्लीकेशन ग्रुप, एक वर्क स्पेस और नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। गो टू द वर्क स्पेस, गो टू द एप्लीकेशन ग्रुप। इस एप्लीकेशन ग्रुप जो डिफॉल्ट वाला बना रखा है आपने, उसकी प्रॉपर्टी ओपन करोगे। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा ओवरव्यू के केस में, असाइनमेंट का। सो वेन एवर वी क्लिक ऑन द असाइनमेंट, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। और कोई सा भी यूजर, हमने कई सारे यूजर बनाए थे, अलीबाबा बनाया था, क्लार्क बनाया था, टोनी बनाया था। सो आई एम गोइंग टू ऐड टोनी यूजर। ठीक है, एक इसको ऐड कर लिया। नंबर ऑफ सेशन हमने कितने ऐड किए थे, रिमेंबर? हमने 3 सेशन असाइन किए थे, मतलब 3 सेशन तीन है। तीन यूजर इस मशीन को एट अ सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। 2 यूजर हमने सक्सेसफुली यहाँ पे असाइन किए हैं, वन टोनी, वन अनदर इज अलीबाबा। अब इन यूजर का इस्तेमाल करके हम अपनी वीएम को एक्सेस करने वाले हैं। तो आप इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन कर लो, और इस इनकॉग्निटो विजार्ड के अंदर टाइप
aka.ms/avd वेब क्लाइंट, ये यूआरएल है बेसिकली। इस यूआरएल के थ्रू आप अपने यूजर को असाइन करो। टोनी को हमने असाइन किया, teachmecloud.in है, एंड क्लिक ओके। पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड प्रोवाइड किया है, I don't want to configure any kind of MFA. Click next. डेस्कटॉप सेक्शन आ गया क्लास वर्कस्पेस के अंदर। इसको आप डबल क्लिक करो, उसी यूजर से साइन इन करो जो यूजर हमने सेटअप किया है। प्रोवाइड पासवर्ड। एक यूजर से हमने सक्सेसफुली इसको एक्सेस कर लिया, विच इज टोनी। और चलो दूसरे यूजर से भी एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग अलीबाबा, क्योंकि हमने दो ही यूजर को ऑथराइज कर रखा है। बैक टू द अनदर पेज, कोई दूसरा विजार्ड ओपन करो आप, कोई दूसरा ब्राउजर ओपन कर लो आप। आई एम गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो विजार्ड, और यहाँ पे हम अलीबाबा को, उसी मशीन को अलीबाबा से, क्योंकि वर्चुअल मशीन हमने एक ही यूज किया था, aka.ms यूआरएल देखना पड़ेगा। This time I'm going to log in Alibaba at teachmecloud.in. Name, desktop session, workspace, workgroup, और हम इसको अलीबाबा से लॉगिन करेंगे। दिस इज द बेस गाइज, और हमें ये जो पूरा सेटअप हमने तैयार किया है ना, इसी सेटअप पे सारे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ट्रबल शूटिंग हो गया, डेटा शेयरिंग हो गई, प्रोफाइल मैनेजमेंट, गोल्डन इमेज, स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, ये सारा पार्ट हमें इसी वाले पैनल पे कवर करना है। इज ऑल राइट गाइस? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ डाउट कि एवीटी क्लाउड वाला कैसे काम करता है? यस सर ठीक है। ये हम लोग अगर नया वीएम क्रिएट करेंगे और उसमें फॉर एग्जांपल 10 सेशंस का एलोकेशन करते हैं, तो उसके लिए यूआरएल अलग बनेगी या उस वीएम के हिसाब से, या सेम ही रहेगा स्टैंडर्ड कुछ? नहीं नहीं, देखो कई मेथड है हमारे पास वीएम को कनेक्ट करने के लिए। अभी तो हम वेब पे एक्सेस कर रहे हैं, राइट? आप इसका टूल डाउनलोड करके सेटअप कर दो। ऑन प्रेमाइसेस पे टूल डाउनलोड करेंगे आरडीपी का, उस पे सेटअप कर लोगे। आप पुटी से एक्सेस कर लोगे, बट पुटी थोड़ा सा सिक्योर नहीं माना जाता, राइट? सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करना चाहते हो। अच्छा सर, हम लोग जो अभी अजूर रोल में ऐड किए यूजर को एक्सेस देने के लिए, तो हमारा एडी बना हुआ है, एडी में सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, उसको भी सिंक किया जा सकता है क्या, या कैसे करते हैं उसको, कुछ आइडिया दे सकते हैं? एज्यूर ऑन प्रेमाइसेस एडी के सिक्योरिटी ग्रुप को आप सिंक्रोनाइज करना है, राइट? हाँ, मतलब अभी आपने अजूर ग्रुप में यूजर को ऐड कर दिया, जिससे यूजर को एवीडी का एक्सेस मिल गया, ठीक है। करेक्ट अभी करेक्ट। एडी पार्ट में अगर हम जाते हैं, एडी में सिक्योरिटी ग्रुप बना करके अगर हम रख दे, मतलब जैसे अभी एक हाँ, समझ इंफ्रास्ट्रक्चर गया। बन गया, ओके, जीएचडी लेवल का कोई काम करता है, तो उनको तो हम अजूर का एक्सेस नहीं देते, उनको खाली बोल देते हैं कि ये सिक्योरिटी ग्रुप है, जो भी न्यू यूजर आएंगे, हायर होंगे, उनको इस सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर देना, उनको अपने आप ऑटो
एक्सेस हो जाएगा, वो पार्ट गॉट इट पूछ रहा हूँ। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आने वाले टाइम पे है, क्योंकि अभी हमने एडी कनेक्ट के कोई कंपोनेंट के बारे में बात नहीं की, राइट? जब एडी कनेक्ट कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें पासवर्ड राइट बैक के साथ साथ ग्रुप राइट बैक होता है, ठीक है? और ग्रुप राइट बैक का मतलब जो ग्रुप आप क्लाउड पे बनाओगे वो आपके ऑन प्रेमाइसेस पे हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, गॉट इट। मींस आप क्लाउड पे ग्रुप बनाओगे, उसमें अपने यूजर को असाइन करो, उसमें अपने एवीडी की वर्चुअल मशीन को असाइन करोगे। एवीडी की वर्चुअल मशीन असाइन करने के बाद आपका ग्रुप ऑन प्रेमाइसेस पे भी दिखने लगा। अब बंदों को बोलो कि भाई इस जिसको भी आरडीपी चाहिए, जिसको भी वर्चुअल मशीन चाहिए रिलेटेड टू द एवीडी, प्लीज पुट द यूजर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। 100% दे आर एबल टू एक्सेस। हमें क्लाउड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बार बार ओपन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक बार सेटअप किया, दैट्स इट, यू कैन प्रोसीड विद दैट। ऑल ओके, गुड प्लीज? ओके सर। So this is all about the concept of AVD host pool. अभी हमने ये थोड़ा सा सेटअप किया है। Our responsibility, we can proceed with one by one. हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना है। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, डोमेन के अंदर कॉन्सेप्ट, एवीडी इंट्रा आईडी के अंदर है, फिर लास्ट में एवीडी। तो हम इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप के थ्रू चलेंगे और डेफिनेटली यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनवायरनमेंट। डन करें आज के लिए इतना? यस। यस सर। ओके ब्रियन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको कि लाइक यू आल्सो नीड टू गो थ्रू, ठीक है? यस, यस थैंक यू। आज हम इस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करते हैं सर हमारे इसमें। प्लीज प्लीज, और ट्राई टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल बाय सेल्फ एंड लेट मी नो। आप स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप में, किसका हुआ, हाँ। किसका एरर आया, क्या एरर आया, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं ना। वी हैव अ Yes. टाइम। ओके ब्रियन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू या बाय। बाय। Thank you.